ईरान के साथ छिड़ी जंग के बीच अमेरिका को इजरायल ने बड़ा झटका दिया है, यानी उसके सहयोगी ने ही एक तरह से अमेरिका को धोखा दिया है। इजरायल ने साफ कहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन के लिए उनकी सेना ईरान नहीं जाएगी। इजरायली मीडिया के मुताबिक ये फैसला देश की अपनी सीमाओं पर सुरक्षा को कायम रखने और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान पर ध्यान केंद्रित करने के कारण लिया गया है। इजरायल ने साफ कहा है कि वो अपने हवाई और समुद्री अभियान को जारी रखेगा, लेकिन ईरान में जमीनी कार्रवाई नहीं करेगा। इजरायल के इस कदम को अमेरिका के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस निर्णय से अमेरिका पर जमीन अभियान का पूरा बोझ पड़ सकता है। इजरायल के चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करता है तो उसे अकेले ही इस मिशन को पूरा करना होगा। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि वो अमेरिका का तकनीकी सहयोग और खुफिया जानकारी के जरिए मदद करता है या नहीं, क्योंकि समुद्र से हो या हवा से इजरायल भी अमेरिका के साथ मिलकर हमले कर रहा है। लेकिन जब बात आ जाती है जमीन में घुसकर मारने की, तब इजरायल यहाँ पर अपने कदम पीछे खींचता हुआ नजर आ रहा है। इजरायल ने युद्ध को लेकर अपना रुख ऐसे समय में साफ किया है जब वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में यह कहा गया कि पेंटागन ईरान में जमीनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए अमेरिका पूरी तरह से तैयार है और एक लंबी बटालियन अमेरिका ने तैयार कर रखी है। और कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि ईरान के आसपास भी इस बटालियन को डिप्लॉय करने की तैयारियां चल रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान और मिडिल ईस्ट में बढ़ती अमेरिकी सैन्य मौजूदगी इस संभावना को और बल दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति इस ऑपरेशन को शुरू करेंगे या नहीं, ये भी तय नहीं हुआ है। विशेषज्ञों की माने तो यूएस अगर ये सैन्य अभियान शुरू करता है तो ये जोखिम भरा साबित हो सकता है। अमेरिकी सेना को कई दिनों या इससे ज़्यादा समय तक ईरान में रहकर इसे अंजाम देना पड़ सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल को अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि ट्रंप अमेरिकी आर्मी को होने वाले रिस्क को लेकर विचार कर रहे हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो इसके लिए तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन मिडिल ईस्ट में 1 लाख तक अतिरिक्त सैनिक तैनात कर रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने शनिवार को घोषणा की थी कि 2500 मरीन समेत 3500 से ज़्यादा सैनिक मध्य पूर्व पहुंच भी चुके हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इजरायल का ये रुख कई रणनीतिक कारणों से हो सकता है। एक ये भी बड़ा कारण है कि ज़मीनी युद्ध में सीधे शामिल होने से क्षेत्र में तनाव और तेज़ी से बढ़ सकता है। इसके अलावा इजरायल पहले से ही अपनी सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है और ये सीधे बड़े युद्ध में कूदने से बचना चाहता है। दूसरी ओर अमेरिका के लिए ये स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है। अगर उसे बिना किसी बड़े सहयोगी के ज़मीनी ऑपरेशन करना पड़ता है तो सैन्य और राजनीतिक दोनों स्तर पर जोखिम बढ़ सकता है, क्योंकि हमने कई ऐसी तस्वीरें भी देखी हैं जिसमें अमेरिकी ज़मीन के अंदर ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विरोध हो रहा है नो किंग्स प्रोटेक्ट के नाम पर। ईरान जैसे बड़े और मजबूत देश में ज़मीनी युद्ध करना आसान नहीं माना जाता और इसके लिए बड़े संसाधनों और राजनीति की ज़रूरत पड़ती है। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपने सैनिकों, युद्धपोतों और फाइटर जेट्स की संख्या बढ़ा दी है ताकि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके और ये बैकअप काम कर सके। पेंटागन ने ईरान के खिलाफ संभावित ज़मीनी ऑपरेशन के विकल्पों पर काम भी किया है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। अब चूंकि इतना बड़ा ऑपरेशन है, इसकी तैयारी भी बड़ी होगी, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि ईरान की तैयारी भी किस लेवल की होगी। अमेरिका ने क्षेत्र में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और नौसैनिक ताकत बढ़ाकर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई है। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकी प्रशासन की ओर से किसी बड़े ज़मीनी युद्ध या सैनिक उतारने को मंजूरी नहीं दी गई है। फिर भी पेंटागन की रिपोर्ट कहती है कि कई सारे मरीन हो या फिर जो ज़मीन पर उतरने लायक सेना होती है वो मिडिल ईस्ट में पहुंच भी चुकी है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।